नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में बेहद अद्भुत है। बाल विकास। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कैसे एक नन्ही सी जान धीरे धीरे एक संपूर्ण और स्वतंत्र इंसान में बदल जाती है। इन स्लाइड्स के जरिए हम विकास के इस पूरे सफर को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से डिकोड करेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। बाल विकास क्या है, इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, उम्र के हिसाब से ये चरण कैसे बदलते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक और अंत में कुछ बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। आखिर ये बाल विकास है क्या? अक्सर लगता है ना कि बच्चे की लंबाई बढ़ गई, थोड़ा वजन बढ़ गया तो बस हो गया विकास। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बाल विकास असल में एक पूरी प्रक्रिया है, जहां एक बच्चा शारीरिक रूप से तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही उसका दिमाग भी विकसित होता है। वो अपनी भावनाओं को समझना सीखता है और समाज का हिस्सा बनता है। मतलब पूरी तरह से एक नया इंसान आकार लेता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, विकास के मुख्य क्षेत्र। वो कौन से 5 महत्वपूर्ण आयाम हैं जो एक बच्चे को गढ़ते हैं? जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें बहुत अहम हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी शरीर के बड़े अंगों की हरकतें, जैसे भागना, दौड़ना या कूदना। और दूसरी है फाइन मोटर स्किल्स, यानी बारीक काम, जैसे अपनी छोटी छोटी उंगलियों से पेंसिल पकड़ना। इन दोनों का सही तालमेल ही बच्चे को शारीरिक रूप से आजाद और सक्षम बनाता है। अब संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही ले लीजिए। ये सीधे सीधे दिमागी इंजन से जुड़ा है। यही वो शक्ति है जिससे एक बच्चा सोचना, समझना, पुरानी बातों को याद रखना और नई उलझनों को सुलझाना सीखता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार दिमागी विकास का ये पूरा खेल 4 अलग अलग चरणों में होता है। और हाँ, दिमागी विकास के साथ साथ भाषा का विकास भी बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से होता है। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। जन्म से लेकर 5 साल तक का समय तो मानो किसी चमत्कार जैसा होता है, क्योंकि इसी दौरान दिमाग भाषा को सबसे तेजी से सोखता है। यही कौशल जीवन भर के लिए बातचीत और संचार की मजबूत नींव रख देता है। अब जरा सोचिए, अगर शारीरिक विकास किसी घर की नींव है, तो भावनात्मक और सामाजिक विकास उस घर की दीवारें और छत हैं। भावनात्मक विकास का मतलब है अपने अंदर की भावनाओं को पहचानना और उन्हें संभालना सीखना। वहीं सामाजिक विकास बाहरी दुनिया से जुड़ना सिखाता है, जैसे नए दोस्त बनाना, अपनी चीजें शेयर करना और समाज के नियमों को मानना। ये दोनों मिलकर एक संतुलित इंसान बनाते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, उम्र के अनुसार विकास के चरण। ये क्रोनोलॉजी सच में बेहद दिलचस्प है। ध्यान देने वाली बात है कि 0 से 1 साल का बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों से दुनिया समझता है, रोता है या मुस्कुराता है। फिर 1 से 3 साल में वो चलना और अपनी मर्जी जताने के लिए नहीं कहना सीख जाता है। 3 से 6 साल का समय कल्पना और खेलों का होता है। 6 से 12 साल में तर्क शक्ति आती है और पक्की दोस्ती बनती है। और 12 से 18 साल आते आते अपनी एक नई पहचान की तलाश और भावनाओं का भारी तूफान शुरू हो जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर। वो बाहरी कारक कौन से हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? एक बच्चे का पूरा इकोसिस्टम एक कहानी कहता है। देखिए, सही पोषण से शरीर और दिमाग को ईंधन मिलता है। परिवार का प्यार भरा माहौल एक सुरक्षा चक्र देता है। शिक्षा और खेलकूद सीखने का सबसे बड़ा जरिया बनते हैं। समय पर मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों से बचाती हैं। और आसपास का समाज ये तय करता है कि ये सारी चीजें मिलकर बच्चे के समग्र विकास को कितनी अच्छी तरह सपोर्ट करेंगी। और अंत में भाग 5, विकास का आधार माने जाने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। जीन पियाजे ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिन्हें बस जानकारियों से भर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, इसके बजाय वे बहुत सक्रिय रूप से सीखने वाले होते हैं। बच्चे अपने अनुभवों से, अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करके अपना ज्ञान खुद गढ़ते हैं। फिर आता है लेव वाइगोत्स्की का ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नाम थोड़ा भारी भरकम जरूर लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और किसी बड़े या समाज के सही मार्गदर्शन से वो क्या कुछ हासिल कर सकता है, इन दोनों के बीच का अंतर ही ZPD है। मतलब सही साथ मिले तो बच्चे की सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है।
इसी तरह एरिक एरिक्सन का सिद्धांत बताता है कि जीवन के हर पड़ाव की अपनी एक खास मनोसामाजिक चुनौती होती है। जैसे किशोरावस्था में मैं कौन हूं, ये पहचान ढूंढने की चुनौती। जब कोई बच्चा सफलतापूर्वक उस उम्र की चुनौती को पार कर लेता है तो उसका व्यक्तित्व और भी मजबूत होकर निखरता है। और इन सब में जॉन बॉल्बी की अटैचमेंट थियरी को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। ये सिद्धांत याद दिलाता है कि शुरुआती सालों में एक बच्चे का अपनी माँ या देखभाल करने वाले के साथ जो एक मजबूत, सुरक्षित, भावनात्मक जुड़ाव बनता है, वो जीवन भर की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। यही नींव बच्चे को भविष्य में स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, पोषण, शिक्षा या फिर सामाजिक जुड़ाव, इनमें से आखिर वो कौन सा पहलू है जो किसी बच्चे के भविष्य की सबसे मजबूत नींव रखता है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितना सोचा जाए उतना कम है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे बाल विकास को देखने का नजरिया और भी स्पष्ट हुआ होगा।